हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं SNB किस्मत ज्ञान। गाइस, आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट रहने वाली है यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट प्री एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट 2022 से रिलेटेड। तो गाइस, इसकी मैंने एक वीडियो कल बनाई थी जो मैंने अपलोड कर दी थी, जो थी हमारी यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो आप उस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। और गाइस, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसके अंदर आपको कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, और आप इसको कैसे फिल कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म को, मैं कंप्लीट आपको बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी ही नई नोटिफिकेशन और अपडेट पाने के लिए। चलिए अब हम बिना किसी देरी के अपना आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज के वीडियो की हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारी जो एप्लीकेशन बिगिन हुई है वो 22 सितंबर से बिगिन हो चुकी है। तो मतलब अभी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो और इसकी लास्ट डेट हमारी रहने वाली है 12 अक्टूबर शाम 6 बजे तक। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो। लास्ट डेट की बात करें फ़ीस पेमेंट की तो वो भी हमारी 12 अक्टूबर ही रहने वाली है। प्री एग्ज़ाम डेट की बात करें तो वो 20 फेब 2022 मतलब नेक्स्ट ईयर में होने वाले एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले ही निकाले जाएंगे। और मेंस की एग्ज़ाम डेट हमारी 25 या 26 जून को बताई जा रही है नेक्स्ट ईयर मतलब 2022 में। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं तो जो हमारे जर्नल और ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए 200 रुपीज़ फ़ीस लगने वाली है। उसके अलावा SC ST PH कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं लगने वाली। ऑल कैटेगरी फ़ीमेल के लिए 0 फ़ीस है, एग्जेम्प्टेड है, कोई फ़ीस नहीं लगने वाली। पे द एग्जामिनेशन फ़ीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर ई चालान फ़ीस, ठीक है। उसके अलावा आप किसी और मोड से फ़ीस पेमेंट नहीं कर सकते हो। देन गाइज, अब हम हमारे वैकेंसी डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारे ये कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के लिए 192 वैकेंसी है। और कल वाली वैकेंसी की बात करें जो मैंने कल वीडियो अपलोड की है उसके अंदर हमारे पास 287 वैकेंसीज़ है जो कि हमारे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन ESE के लिए है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप दोनों ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आप दोनों भी कर सकते हो। बस आपकी अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम मांगी जाए तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ बहुत डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए। इसके अंदर अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। तो सबसे पहले हम पोस्ट नेम की बात कर लेते हैं। तो हमारे जियोलॉजिस्ट ग्रुप A के लिए टोटल 100 पोस्ट है। एज लिमिट की बात करें तो 21 ईयर से 32 ईयर के कैंडिडेट एलिजिबल है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो पास या अपीयरिंग मास्टर डिग्री इन जियोलॉजिकल साइंस, जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी और अप्लाइड जियो एक्सप्लोरेशन और मिनरल एक्सप्लोरेशन और इंजीनियरिंग जियोलॉजी और मेराइन जियोलॉजी, अर्थ साइंस, एनी अदर इक्विवेलेंट डिग्री। मतलब इसके अंदर मास्टर डिग्री या फिर उसके रेलेवेंट, जैसे जियो के रेलेवेंट है ना, कोई भी डिग्री होनी कंपलसरी है, बट उसके अंदर इंजीनियरिंग की डिग्री थी। अब हम हमारी अनदर पोस्ट के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे जियो फिजिक्स ग्रुप A के लिए 50 है और केमिस्ट ग्रुप A के लिए 20 पोस्ट मतलब कि गिवन है। उसके अलावा जो जियो फिजिक्स है उसके लिए 21 से 32 ईयर है। केमिस्ट के लिए भी 21 से 32 ईयर के कैंडिडेट एलिजिबल है। और जो हमारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात है तो जैसे उसके अंदर जियो के अंदर था तो ये फिज़िक्स के अंदर होगा और केमिस्ट के अंदर केमिस्ट्री की अप्लाइड केमिस्ट्री या एनालिटिक केमिस्ट्री पास होनी चाहिए, या फिर अगर आप अपीयरिंग हो MSc के अंदर तो भी चलेगा, आप अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्म को। देन उसके बाद हम बात करते हैं हमारे साइंटिस्ट B हाइड्रोलॉजी के लिए, हाइड्रोजियोलॉजी के लिए। तो उसके लिए हमारे 22 पोस्ट गिवन है और एज लिमिट हमारी सेम है 21 से 32 ईयर। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो पास या अपीयरिंग फाइनल ईयर या फिर अप्लाइड जियोलॉजी और मेराइन जियोलॉजी और इक्विवेलेंट डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो गाइज़, ये थी हमारी सारी पोस्ट जो कि हमारी मतलब गिवन है। तो जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड है आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है। तो 22 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच में आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो उससे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड कर लो कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें गिवन होती है। देन उसके बाद ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का प्रोसेस शुरू कीजिएगा। अब आप सरकारी एग्ज़ाम पे जाओगे तो आपको ये
क्लिक हेयर अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिलेगा, जिसमें आप अगर क्लिक हेयर करोगे तो आपके पास एक अनदर पेज ओपन होकर आएगा, जो कि आपका यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज होगा, जिस पर आपको ये वैकेंसी डिटेल कंप्लीट अच्छे से गिवन होगी। जैसे कि अभी मैंने कल बताया था, सबसे ऊपर वाली वैकेंसी जो कि इंजीनियरिंग के लिए थी, इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम्स स्टेज 1 एग्जामिनेशन के लिए मेरी कल की वीडियो थी। और आज की मेरी वीडियो है कंबाइंड जियो साइंटिस्ट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, कंबाइंड जियोलॉजिस्ट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। देन उसके अंदर आप पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो आपका एक और अनदर पेज ओपन होकर आएगा। तो देखिए गाइस, आपके पास ये पेज क्लियरली विजिबल होगा कि जो हमारे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके अंदर हमारे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, और जो जो इसके अंदर रिक्वायर है वो सारे एलिजिबिलिटी या फिर क्राइटेरिया सब कुछ आप फुलफ़िल करें। देन उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें सबमिट करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर है, जिसके अंदर भी आप फिल करना चाहो आप कर सकते हो एज़ योर विश। देन उसके बाद ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। पहला है हमारा जिसके अंदर आपकी जो पर्सनल डिटेल्स होती है, जैसे कि आप कहाँ रहते हो, आपकी पर्सनल डिटेल और मम्मी पापा का नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। देन सेकंड हमारा रजिस्ट्रेशन पार्ट होता है, जिसके अंदर आपको अपने स्कैन फ़ोटो करनी है अपलोड, और उसके अलावा सिग्नेचर या फिर फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, या फिर उसके अलावा जो नेक्स्ट बचता है वो हमारा होता है पेमेंट प्रोसेस। तो यहाँ इसके अंदर 2 स्टेजेस होंगे, रजिस्ट्रेशन 1 पार्ट और रजिस्ट्रेशन 2 पार्ट 2। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप आई एग्री बटन पर क्लिक कर देते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद, तो अगर उसके अंदर ऐसा कोई आपसे मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते हो। और अगर आपको करेक्ट करना होगा तो आपको एक फ़्रेश एप्लीकेशन जिसके अंदर फ़्रेश आईडी होनी चाहिए और फ्रेश आपके नंबर होने चाहिए, क्योंकि एक बार जो आपने नंबर यूज़ कर लिए वो आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ध्यान से फिल कीजिएगा। सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, देन उसके बाद ही फिल कीजिए कि उसके अंदर आपके क्या नेम लिखे हुए हैं, क्या आपके परसेंटेज है, या फिर फादर नेम, मदर नेम। कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी मत कीजिएगा, आई रिक्वेस्ट प्लीज़ ध्यान से कीजिएगा। देन उसके बाद आपके जो फ़ोटो है, मतलब कितने साइज़ की फ़ोटो चाहिए, स्कैन फ़ोटो जो आपको करनी है, वो सारी चीज़ें इसमें गिवन है। और पेमेंट प्रोसेस है, तो पेमेंट प्रोसेस का मैंने बता ही दिया था आपको कि किस तरीके से पेमेंट करना है, कि ऑनलाइन पेमेंट होगा, ऑफलाइन सिर्फ ई चालान के थ्रू पेमेंट है। और जिन कैंडिडेट की कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगने वाली है वो स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कोई एग्जामिनेशन या फिर एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लग रही है। देन उसके बाद गाइज ये ऑप्शन है जिसके अंदर आपको यस पे टिक करना है। यस पे टिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का पेज है वो ओपन होकर आएगा, जिसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि आपके 4 स्टेप्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहला पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन है, फिर पेमेंट है, फिर फ़ोटो साइन, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड अपलोड है, देन सेंटर सिलेक्शन है, एग्री टू डिक्लेरेशन। ये 4 स्टेप को फॉलो करने के बाद ही आप लास्ट में पहुंचोगे, जब आपका जो बोलते हैं ना फाइनल सबमिशन होगा, कंप्लीट सबमिशन होगा वो। अब देखते हैं, सबसे पहला मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर सबसे पहले नेम डालना है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फादर नेम, मदर नेम, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, कैंडिडेट ऑफ पीडब्ल्यूडी विद डिसेबिलिटी 40% और अबव बेंचमार्क। देन उसके अलावा कम्युनिटी, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी और योर माइनॉरिटी, फी रिमाइनेशन। और देन लास्ट में आपका आता है एड्रेस, मतलब रेजिडेंटल एड्रेस कि आप कहाँ रहते हो। उसके अंदर आपकी सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सब कुछ आ जाएगा, और आप आपके फ़ोन नंबर। और गाइज़ मैं दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ कि आप अपने फ्रेश जो आपके पास ईमेल आईडी है और जो आपके फ़ोन नंबर है आप वही डालिएगा, क्योंकि उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास एक ईमेल आएगा जिसको आपको संभाल कर रखना है। उसमें आपके रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे जो आपके एडमिट कार्ड को निकालने में आपकी हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ आप ध्यान से फिल कीजिएगा, और जो आपके पास अवेलेबल है ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वही इसके अंदर डालिएगा। और अगर आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हुए कोई भी दिक्कत आती है, कोई कन्फ्यूज़न होता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे और होप्स हो कि हम आपकी कन्फ्यूज़न को भी दूर कर सकें।
गाइज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही नई नोटिफिकेशन और अपडेट पाने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।